पास नेटवर्क मार्केटिंग को लेके नॉलेज नहीं है दोस्त, इंफॉर्मेशन है, और इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर जब ताना बाना बुनना चालू होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और दिक्कत की बात तो यह है कि अगर आप इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास इंस्टीट्यूट है पढ़ाने के लिए आपको। एम आई राइट? है ना? आप जाएंगे 12वीं के बाद, आपके 50% से ऊपर मार्क्स होंगे, आप एडमिशन लेंगे, एक फीस डिपॉजिट करेंगे, एक प्रॉपर फोरम है जहां पर आपका क्लासेस होगा, साल 2 साल पहला सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, दूसरा सेमेस्टर पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, आपको प्रॉपर कोचिंग दिया जाएगा, आपके मार्क्स आएंगे, है ना? 3-4 साल का प्रोसेस है, अब फिर आप पास हो जाओगे, सर्टिफाइड डिग्री मिलेगी, नाउ यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक प्रोसेस है। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपके पास एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर जहां पर आप LLB कर सकते हैं। वहां भी नॉर्मल आपकी क्लासेस होंगी, क्लासेस होने के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद मार्क्स दिए जाएंगे, और ये भी प्रोसेस है, 2 साल 3 साल चलेगा, यू बिकम अ LLB, है ना? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसका भी एक प्रोसेस है, देश में नहीं है कि आपको इंस्टीट्यूट पिक करेंगे जहां पर आप जाके एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद आपका क्लासेस चालू होगा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एजुकेशन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी कि अब आप क्या बन गए, डॉक्टर बन गए, है ना? आपको आर्किटेक्ट बनना है तो आपके पास इंस्टीट्यूट है देश में पढ़ाने के लिए, आपको फैशन डिजाइनर बनना है आपके पास इंस्टीट्यूट है, आपको मॉडलिंग करनी है आपके पास इंस्टीट्यूट है, आपने एक्टिंग सीखनी है आपके पास इंस्टीट्यूट है, आपको कुछ भी करियर में बनाना है तो आपके पास हिंदुस्तान में उस करियर के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जाके अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना करियर बनाना है, यू डोंट हैव एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, कौन सिखाएगा आपको? कोई इंस्टीट्यूट है क्या देश के अंदर जहां पर आपका 2 साल 3 साल 4 साल का कोर्स होता हो नेटवर्क मार्केटिंग का, और वो कोर्स करने के बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो? ऐसा है क्या? नहीं है। आप कोर्स करने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर ले तो मजा देख रहे हैं आप? अभी आप लॉयर बने नहीं हो और केस लड़ना, हारोगे कि जीतोगे? आपको आंसर मिलने वाला है अभी कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। आपने आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं किया, कहीं इंस्टीट्यूट में गए नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल पढ़ाई नहीं करी, और आपने अपने दोस्त को बोला तेरा मकान तो मैं बना दूंगा, तो उसने बोला तेरे पास डिग्री है? उसने बोला डिग्री नहीं है लेकिन मेरे को आता है। तो आपने बोला डिग्री नहीं आता कैसे है? हमें सब पता है, एक 4 इंची दीवार होती है, एक 9 इंची होती है, 3 बाय 1 का मसाला बनता है, ऐसे ऐसे लोहा डाल देंगे बन जाएगा तेरा मकान। तो बन तो जाएगा, वो टिकेगा कि नहीं और बनेगा कैसे ये भी अपने को। तो देश के अंदर आपको कुछ भी करना है, सीखना है तो आपके पास इंस्टीट्यूट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कोई इंस्टीट्यूट अभी तक तो है नहीं, और लोग बिना इंस्टीट्यूट के, बिना एजुकेशन के इस बिजनेस को बाजार में करने उतर जाते हैं। मैं लोगों के फेल होने का आपको प्रमुख कारण बता रहा हूं, समझाता हूं आपको। समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहते हैं आप कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर क्यों है देश में? इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट, इतना बेहतरीन इंडस्ट्री जहां लोगों ने अरबों खरबों रुपए कमाए हैं, लोगों ने दुनिया की बेस्ट गाड़ियां यहां पर चलाई हैं, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया। हर कंपनी में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो चुका होगा, स्टिल पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। जड़ समझना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है? मैं आपको इस बिजनेस की जड़ में लेके जाता हूं कि समस्या कहां है। 4E समस्या है इसकी, और ये मैं 20 बार बता चुका हूं। सारी समस्या 4E's के ऊपर शुरू होती है, 4E's पे खत्म हो जाती है। द बेसिक प्रॉब्लम व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसका प्रमुख कारण ये स्लाइड पे मेरे पीछे लगा हुआ है, ये है 4E's। 4E's समझेंगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के फेल होने का प्रमुख कारण समझ में आएगा। समझना चाहते हैं तो बोलिए हां। आप जानना चाहते हैं 4E's क्या बला है, ये 4E's क्या होता है, कैसे होता है, और इसमें कैसे फंस के आदमी नाकामयाबी की तरफ चला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। मैं 4E समझाता हूं, इसको मैं बोलता हूं 4E फिलॉसफी। फर्स्ट E स्टैंड फॉर एजुकेशन, सेकंड E स्टैंड फॉर एग्जामिनेशन, थर्ड E स्टैंड फॉर एक्सपीरियंस, फोर्थ E स्टैंड फॉर एथिक्स। जड़ नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की 4E's में है, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स। रिपीट करेंगे मेरे साथ, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस, एथिक्स। समझने की कोशिश करिए। अगर आपको LLB होना है, फॉर एग्जांपल आपको लॉयर बनना है, अपने बेटे को लॉयर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजना पड़ेगा, और उस इंस्टीट्यूट में उसको सबसे पहले क्या मिलेगी? मैं ठीक हूं? और वो जो कोर्स आप करने वाले हैं, सबका कोर्स अलग अलग ड्यूरेशन का है। डॉक्टर बनना है तो 6 साल,
सीए बनना है तो 4 या 5 साल, एलएलबी करनी है तो 3 साल, एमबीए करना है तो 2 साल, सबका अलग अलग ड्यूरेशन है। लेकिन ड्यूरेशन का पहला जो फिलॉसफी है, पहला फलसफा है, वो निकलेगा कहां से? एजुकेशन से। मान लेते हैं आपको डॉक्टर बनना है, 6 साल का कोर्स है, राइट? तो 6 साल में सबसे पहले क्या लेनी पड़ेगी आपको? अच्छा, 6 साल के एजुकेशन में क्या सिर्फ एजुकेशन ही होगी या एग्जाम भी होगा? यानी ऐसा होगा कि पहले साल आपका एजुकेशन कराई जाएगी, फिर जब पहले साल की एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसी साल में आपको जो जो पढ़ाया गया है उसका क्या होगा? एग्जाम होगा कि नहीं होगा? यार आपका स्कूल में भी ऐसा होता होगा, है ना? तो यानी पहले साल का वो डॉक्टरी की लैंग्वेज में एजुकेशन लेगा और उसके बाद उसका क्या देने वाला है वो? और एग्जाम भी ऐसा नहीं कि मुंह से बोलेगा, एग्जाम भी तुझे बोलेगा लिख लिख के बता तेरे को खोपड़ी में क्या गया जो हमने तेरे को 1 साल समझाया। हेलो, है ना? लिख लिख के एग्जाम देगा और एग्जाम देने के बाद 2 चीजें होंगी, इधर पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा, है ना? अगर पास होगा तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, पास हो जाएगा तो सेकंड ईयर की एजुकेशन के लिए फिर ऊपर चला जाएगा, यानी एग्जामिनेशन से जाएगा सीधा फिर एजुकेशन पे, और फेल हो गया तो भी ऊपर जाएगा कि पहले साल के लिए चल दोबारा पढ़ाई कर। यानी एजुकेशन से आएगा एग्जामिनेशन पे, पास होगा या फेल होगा जाएगा ऊपर ही। फिर सेकंड ईयर की एजुकेशन लेगा अगर पास हुआ तो, फिर सेकंड ईयर पूरे साल उसको घोंटा पढ़ाया जाएगा और 1 साल के बाद फिर उसका क्या होगा? अब एग्जाम में या तो पास होगा या फेल होगा, कुछ भी होगा तो जाएगा फिर ऊपर। फिर एजुकेशन लेगा थर्ड ईयर की, फिर 3 साल उसको फिर पढ़ाया जाएगा, तीसरे साल फिर 30 साल पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ऐसी तैसी कराएगा, दिन रात एक करेगा और फिर थर्ड ईयर का सेमेस्टर देगा, फिर एग्जाम देगा। एग्जाम देने के बाद डॉक्टर नहीं बनेगा, फिर चौथे साल जाएगा। हर कोर्स का ड्यूरेशन है, कोई 2 साल का, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का। लेकिन ऊपर के जो 2 माले हैं, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, इनमें घूमेगा कम से कम 3, 4, 5, 6 बरस। घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। 3 साल घूमेगा, किसी कोर्स में 4 साल घूमेगा, किसी में 5 बरस घूमेगा, किसी में 6 बरस घूमेगा, किसी में हो सकता है 10 बरस उसको घूमना पड़े। यानी एजुकेशन और एग्जामिनेशन का चक्कर 7, 8, 10 साल का उसकी जिंदगी में होगा ही होगा, जब तक उसको सर्टिफाइड डिग्री नहीं मिलती। आप मेरे साथ हैं, है ना? एजुकेशन लेगा, एग्जामिनेशन लेगा, 6 साल के बाद बताया जाएगा नाउ यू आर अ डॉक्टर। अब तेरे पास ठप्पा लग गया, एमबीबीएस तूने कर लिया। अब एमबीबीएस करने के बाद क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा, किसी बड़े डॉक्टर के साथ खड़ा होगा, वो ऑपरेशन कर रहा होगा, उसको वॉच करेगा, उसको देखेगा, हो सकता है चाकू छुरी पकड़ाए, उसको देखे, चेक करे कि ऑपरेशन होता कैसे, एक्सपीरियंस लेगा। और एक्सपीरियंस हो सकता है 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 बरस का हो। हेलो, यानी उस प्रोसेस में फिर 2 साल 3 साल ऊपर नीचे घूमेगा, एक्सपीरियंस लेगा और अपनी फील्ड के कुछ एथिक्स फॉलो करेगा। डॉक्टर होगा तो अपनी फील्ड के एथिक्स फॉलो करेगा, यार गलत नहीं करूंगा। लॉयर होगा तो एथिक्स फॉलो करेगा कि झूठ नहीं बोलूंगा। हर फील्ड के कुछ एथिक्स हैं। यानी इन 4 ईज में वो अपनी जिंदगी के बहुमूल्य 7, 8, 10 साल गुजारेगा, उसके बाद पैसे कमाना चालू करेगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? यानी ये 4 ईज जो हैं सर, इसमें कोई भी व्यक्ति जब तक 7, 8 बरस नहीं गुजारता, वो एक प्रोफेशनल नहीं बनता, वो प्रोफेशनल नहीं बनता। और बिना प्रोफेशनल बने उसकी जिंदगी में पैसों की बहार आती नहीं है। ये तो नॉर्मल का रूटीन है। आप सहमत है मेरी बात से? चाहे वो एमबीए हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब मैं आपको केस स्टडी बताता हूं, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्त आप फटाफट आ जाओ यहां दौड़ के। ये एक मेरे दोस्त हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सर आप भी आ जाइए दौड़ते हुए। ये मेरे दूसरे दोस्त हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब लोगों के फेल होने का नेटवर्क मार्केटिंग में प्रमुख कारण ये हैं दोनों। हाँ, ये दोनों प्रमुख कारण है। आपका नाम? सौरभ। इनका नाम है सौरभ। आपका नाम? रवि। इनका नाम है रवि। खुशी से बोलिए, अच्छे नाम रखे हैं मां बाप ने, सौरभ और रवि। अब मान लेते हैं दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। सौरभ और रवि एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। अब सौरभ, खुदा ना खास्ता तुमको अपेंडिक्स हो जाए, खुदा ना खास्ता तुमको अपेंडिक्स हो जाए सौरभ, और रवि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है। तो तुमने रवि को कॉल किया कि रवि अपेंडिक्स की शिकायत है, और रवि पलट के बोले तू चिंता मत कर, घर आता हूं निकाल देता हूं। रवि सौरभ को बोले तू चिंता मत कर, मैं घर आके निकाल देता हूं। तो उसने बोला, सौरभ ने, तू तो डॉक्टर नहीं है। तो रवि बोल रहा, दोस्त तू चिंता क्यों करता है, मार थोड़ी दूंगा, तेरा अच्छा ही तो चाहता हूं। ठीक है, ये फोन करके रवि ने फोन काट दिया। अभी रवि आए सौरभ के पास और दरवाजे पे नॉक किया हाथ में लेकर। अब सौरभ दरवाजा खोलेंगे क्या? और अगर खोलेंगे तो पतली गली से भागेंगे कि नहीं भागेंगे? भागेंगे कि नहीं? जैसा सौरभ रवि को देख के भागे, वैसा लोग तुमको देख के भागते हैं एमएलएम में कि नहीं भागते?
भागते हैं कि नहीं भागते? जोर से बताओ यार, हैं भागते हैं कि नहीं भागते? अब तुमको साला समझ नहीं आ रहा जिंदगी भर कि ये भाग क्यों रहा है, कि हम तो इसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम तो इसको मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, लेकिन हमको देखते लोग ऐसे भागते हैं जैसे विक्रम और बेताल का सीरियल चल रहा हो। तू बोला और मैं उड़ा, जब हमने एमएलएम बोला और ये भाग गया है, तो फोन ही नहीं उठा रहा साला हमारा। घनिष्ठ मित्र, जिंदगी दे दूंगा, खून की नदियां बहा दूंगा, तू जब बोलेगा गला काट दूंगा अपना, कभी मौका मिलेगा भाई को याद करियो। होता है ना ऐसे डायलॉगबाजी, हम लोग स्कूल कॉलेज में करते थे। अब सौरभ के पास रवि आ गए रूम में, तो अब सौरभ भाग रहे हैं वहां से, दबा के भाग रहे हैं। अब मुझे बताओ कि सौरभ अगर भाग रहे हैं रवि से, तो इनकी गलती क्या है? ये अपनी जगह ठीक है कि नहीं? नहीं। और लोग आपसे भाग रहे हैं तो उनकी गलती है कोई? कारण यह है कि रवि एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है। रवि एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, कहीं से डिग्री लिया नहीं है। इन्होंने यारी दोस्ती में अपनी समस्या बताई और आपने इलाज करना चालू कर दिया। मतलब यारी दोस्ती में कोई आपको कह रहा है कि यार हालत बड़ी खराब चल रही है, तुमने रात को ही पेल दिया एमएलएम बोला हम तेरे को करोड़पति बनाए। मतलब ये वही बात हुई कि सौरभ ने यारी दोस्ती में अपना दुख दर्द जाहिर किया रवि के सामने, और रवि ने पेलते ही बोला मैं कर दूंगा ऑपरेशन। अब सौरभ, रवि जहां दिखता है सौरभ को, सौरभ वहीं से गायब। अब रवि सौरभ को कॉल कर रहा है, ये फोन नहीं उठा रहा उसका, जबकि आपस में बड़े। अब रवि को समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की यही कहानी है कि लोग आपका कॉल नहीं उठा रहे, आपको समस्या ही समझ नहीं आ रही। समस्या आपको लग रहा है एक्सपीरियंस में है, कि हम जब प्लान दिखाने जाते हैं वो हमारा बिजनेस नहीं जुड़ता, अगर हम किसी को फॉलोअप करने जाते हैं वो हमारा बिजनेस नहीं जुड़ता। मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है ना मार्केट में, आपको एक्सपीरियंस में समस्या नजर आती है, लेकिन समस्या एक्सपीरियंस में नहीं है दोस्त। समस्या है ऊपर के दो मालों के अंदर, कि आपने जो बिजनेस करने गए हैं उसके लिए ना तो एजुकेशन ली आज तक, ना एग्जाम दिया, और सीधा बाजार में एक्सपीरियंस करने उतर गए। आ तुझे बनाए करोड़पति, तू भी करोड़पति, हम भी करोड़पति, तेरी भी गाड़ी हमारी भी गाड़ी, तू भी जेसीबी हम भी जेसीबी, बुलडोजर सब चलाएंगे जिंदगी में, हेलीकॉप्टर भी लेंगे, रोल्स रॉयस भी लेंगे, आजा। तो वो आदमी भागेगा कि नहीं भागेगा? जैसा सौरभ भाग रहे हैं, तुरंत भागेगा। भाग जाना चाहिए कि नहीं भागना? आदमी की गलती है क्या? अब इसका उल्टा होता, रवि होते हैं एमबीबीएस सर्टिफाइड डॉक्टर, है ना, कहीं किसी बाहर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए होते हैं, और इनका एक बहुत बड़ा क्लिनिक होता। अब सौरभ का अपेंडिक्स होता और रवि को कॉल करते, है ना, कि यार रवि अपेंडिक्स हो गया है यार, मैं कब आ सकता हूं मिलने? और ये टाइम देते 3 दिन बाद आना, शाम को ओपीडी में 5 मिनट फ्री है। सेम आदमी, सेम प्रॉब्लम, लेकिन अब सौरभ टाइम मांगने जा रहे हैं रवि से, और रवि के पास टाइम नहीं है देने को। क्यों? क्योंकि सौरभ को पता है कि रवि एक प्रोफेशनल डॉक्टर बन चुके। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बन जाएं, आपको लोगों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागना चालू करते हैं, बशर्ते आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर तो बने। अभी आप तो नेटवर्कर ही नहीं है। आप में और मेरे में क्या फर्क है? आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी महसूस कर रहा हूं। लोग मेरे को फोन करके बोल रहे हैं जोड़ दो, मैं बोलता हूं बस कर भाई, रहने दे, नहीं उठाऊंगा आज फोन। और वही नेटवर्क मार्केटिंग है ना जो पूरे देश में हो रही है, वही नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं। लेकिन आपको लोग नजर से देखते हैं, उस नजर से जब आपने एमबीबीएस नहीं किया है, जैसा सौरभ रवि को देख रहा था, और मेरे को उस नजर से देखते हैं कि मैंने एमबीबीएस कर लिया, सर्टिफाइड हूं। लोग अपने आप को मेरे हाथों में सुरक्षित फील करते हैं, और लोग आपको अपने आप को आपके हाथों में असुरक्षित फील करते हैं, इसलिए आपसे भाग रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का सबसे प्रमुख कारण यह है कि लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एजुकेशन नहीं लिया, कोई एग्जाम नहीं दिया, सीधा बाजार में करने उतर गए, आजा बनाए करोड़पति। आदमी की कोई गलती नहीं है भैया, अगर वो भाग रहा है तो वो तो अपनी जान बचाएगा ही। अब तुम गंदा सा बस्ता लेके अपना मुंह उठा के, जिसमें बाल बिखरे हुए हैं, जूता एक पॉलिश है एक नहीं है, वो 2 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला पेन तुमने उठाया है ना, और वो एक पेपर उठाया है जो न्यूज़पेपर में निकलता है, उस पे तुमने प्रेजेंटेशन बताया, आ करो, और दिन देखा ना रात, साइकिल मिली साइकिल पे चिपकाया, रिक्शा मिला रिक्शा पे चिपकाया, उसकी लाइट जल रही है रोड पे, उसी पे चालू अपन। और रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो रेस्टोरेंट में इतना शोर शराबा, वहीं ठोक रहे हो आदमी को,
उसने पूछा बस, तुम क्या करते हो, आ जा। अब तूने पूछा कैसे, अब तू पूरा सुन। मतलब तुम्हारे पे जितना एमएलएम का तजुर्बा है ना, अगर कोई पूछ बैठे भाई साहब आप बिजनेस क्या करते हो, तो तुम तो पूरा का पूरा उल्टी कर देते हो उसी वक्त, और फिर वो जुड़ता नहीं है, फिर वो तुमसे भागता है, और तुमको समस्या समझ में नहीं आ रही कि ऐसा सही बात भी अगर गलत जगह की जाए तो अपनी वैल्यू खो देती है। सर आपकी बात गलत नहीं है, लेकिन आप बात को गलत तरीके से गलत जगह पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो सही बात भी लोगों को गलत नजर आएगी। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हां। तो रवि अगर सर्टिफाइड डॉक्टर होगा तो सौरभ टाइम लेके जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? पहले तो क्या था, उल्टा था ना, प्रॉब्लम वही थी, दोस्त वही थे, लेकिन ये फोन करता था, अब ये इंतजार कर रहा है कि रवि कॉल कर दे यार मुझे एक बार यार, है ना यार, कि मेरे को 5 मिनट के लिए देख ले यार, मेरे को मिल ले यार। ये है मुख्य समस्या पहली। दूसरी मुख्य समस्या समझ आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, रवि जी, आपका जोरदार तालियां होनी चाहिए दोनों दोस्तों के लिए हमारे।